Friends, good morning to all of you. Jet of time. आज अच्छा लग रहा है थोड़ा सा लोगों को जल्दी उठता हुआ देख के, क्योंकि शायद अब मौसम में भी परिवर्तन हो चुका है। तो अभी शायद लोगों के मन में हमारे बारे में कम घृणा होगी, क्योंकि उनकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। और रादर फिर भी अगर देखें तो दोस्तों, सुबह उठ के अपने आप जो एक खुद में आनंद आता है, खुद में एक एंजॉयमेंट मिलता है, अपने आप को खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट कैन नॉट बी कंपैरेटिव टू एनीथिंग। उसको आप किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो इट मस्ट बी अवर डेली रूटीन टू एंजॉय द मॉर्निंग मोमेंट्स। बिकॉज फ्रेंड्स, आपने हर जगह पढ़ा होगा, हमारे इस परिवार के अंदर हर रिलीजन के लोग हमारे साथ इस परिवार में जुड़े हुए हैं। एवरीबडी अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन, जो भी उनके लिए प्रे करने का बुक होता है या पूजा करने का ढंग होता है, सब में एक चीज तो जरूर पड़ी होगी मेरे सब दोस्तों ने, सब भाइयों ने, कि हमें सुबह को उठ के जो संतुष्टि मिलती है, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वी कैन नॉट गेट थ्रू आउट अ डे। हम सारा दिन उस चीज का एहसास दोबारा नहीं ले पाते। सो दैट इज वर्ड कि मॉर्निंग को, सुबह को, उस भोर के समय को परमात्मा ने, भगवान ने, गॉड ने, नेचर ने इस ढंग से डिजाइन किया है। इफ यू जस्ट स्पेयर हाफ एन आवर, जस्ट 30 minutes you spare within that nature culture, within that morning pearls, तो आप ये समझिए फ्रेंड्स कि जो एनर्जी आप उस समय अपने शरीर के अंदर डाल लेते हैं, उससे परसीव कर लेते हैं नेचर से, दैट इज द रियल स्ट्रेंथ। वही वो इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है जो आपकी बॉडी को कंप्लीटली, एक ऑर्गन को नहीं कहूंगा, आपकी बॉडी को कंप्लीटली एक ऐसे कवच के अंदर क्लच कर देती है, ऐसे कवच के अंदर बांध देती है, यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द डे। और वैसे भी दोस्तों, ये कहा जाता है कि इंसान को कभी भी जब कोई नई प्लानिंग करनी होती है, नया दिन शुरू करना होता है, तो मॉर्निंग इज द बेस्ट स्टार्टर एवर। हमें सुबह ही अपने आप को एक उद्देश्य देना चाहिए, एक अपने आप के लिए, पूरे दिन के लिए कार्यकलाप जो भी हमने करने हैं, वट एवर वी आर गोइंग टू डू, वट एवर वी हैव प्लान टू अचीव, तो उस चीज के बारे में हमें सुबह उठ के अपने आप को ही एक प्लान देना होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बाहर वाले लोग आपको क्या समझाते हैं, दैट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस। आप अपने आप को क्या समझाते हो, दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप को समझाने के लिए तत्पर नहीं होते, जब तक हम खुद अपने आप को समझाने के लिए आगे नहीं आते, डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट बेसिक एम विच वी हैव टारगेटेड। जो हमारी जिंदगी का उद्देश्य है, उसको पाने के लिए हमें खुद ही उठ के अपने आप को प्लान और करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। क्योंकि ये कहा जाता है दोस्तों, किताबों में भी पढ़ा होगा आपने, बड़े भी कहते हैं हमारे घर के अंदर, बड़े बुजुर्ग, शायद ये एक जनरल एक मुहावरा भी है, जब तक हम खुद नहीं मरते तब तक हम स्वर्ग नहीं देख सकते। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बातें सुनना, दैट इज अ सेपरेट थिंग, पर टू एंजॉय, to see the physical existence of everything, you need to be there, you need to convince yourself, you need to plan, and you need to plan each and every day। ये दोस्तों, आज इस सेशन को शुरू करने से पहले, बेसिकली आई एम ऑल्सो फील वेरी प्राउड टू अनाउंस दिस प्रोडक्ट। क्योंकि हमारी जो न्यूट्रीलॉन्ग कैटेगरी है, उसके अंदर दिस इज द न्यू एडिशन विच वी हैव गिवन लास्ट वीक्स। तो इस प्रोडक्ट को मैं कहता हूं कि दिस इज अगेन अ मोनोपोलिस्टिक वेपन इन अवर हैंड। एकाधिकार का एक ये हमारे हाथ में एक और शस्त्र जो टॉप टाइम परिवार ने हमें दिया है। तो डेफिनेटली इफ वी आर गोइंग टू यूज दैट प्रॉपरली,
We are going to use this weapon wisely. We are going to understand this basic concept completely. तो दोस्तों मान के चलिए, you are going to rock in future. आप बहुत थोड़े समय में अपनी जिंदगी में बहुत तब्दीलियां, बहुत चेंजेस देखने वाले हैं। एंड दीज आर नॉट जस्ट मैटर ऑफ सम वर्ड्स। ये खाली कुछ शब्दों का लेन देन नहीं होता दोस्तों। ये होता है जो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर दूंगा, वही कॉन्फिडेंस आप आगे वाले लोगों के अंदर देने वाले हो। एंड अनटिल अनलेस द लीडर डजंट कन्वे द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विच ही इज कैरिंग, जब तक एक जो लीडर होता है वो उसी कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से आगे अपनी टीम में नहीं देता जो वो खुद कैरी करता है, टिल देन हिज टीम कैन नॉट अचीव एज पर हिज रिक्वायरमेंट। और एमएलएम क्या है दोस्तों? दैट इज बेसिकली अ कंप्लीट टीम वर्क। यहाँ कोई अकेला खड़ा होके अपना रास्ता तय नहीं करता दोस्तों। यहाँ रास्ता तय किया जाता है अपनी पूरी टीम को साथ लेके। यहाँ रास्ता तय किया जाता है एक डेडिकेशन, एक जुनून को साथ लेके। एंड दैट व्हाट एवरी टॉप टाइमर इज कैरिंग राइट टुडे। क्योंकि आज आप देखते होंगे दोस्तों, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग इन आवर फैमिली। जो हमारी फैमिली हजारों में होती थी, अब वो लाखों में बढ़ने लगी है। सो दैट इज द मैटर। क्यों क्यों कोई चीज हम इतनी जल्दी बढ़ते हुए देखते हैं? जब तक किसी चीज में सच्चाई नहीं होगी दोस्तों, यू कैन नॉट रन फार अवे। आप बहुत ज्यादा लंबा नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि जब तक शरीर में ताकत नहीं होती दोस्तों, हम 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर से ज्यादा रन नहीं कर सकते। एंड इफ यू हैव द पावर, you have the internal strength with you, definitely you are going to run whatever you have objected in your mind. हम तब तक अपनी पूरी इस रेस को नहीं जीत पाएंगे, तब तक हम पूरी स्ट्रेंथ को, पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर कैरी नहीं करते। और ये जो चीजें होती हैं दोस्तों, सीखने की, लर्निंग, लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अर्निंग। एल को अगर आप काट दो बीच में से, तो लर्न के अंदर ही अर्न छिपा होता है। जो सीखता है दोस्तों, वही उन चीजों को अप्लाई करके आगे बढ़ता है। और डेफिनेटली टू बीइंग अ लीडर, to be a good leader, you need to learn each and every day, each and every moment, each and every week, each and every month, and each and every year. So that is the way. Learning cannot be stopped. Learning को कभी बंद नहीं किया जा सकता। Everybody is learner. कोई इंसान कहता है कि अगर मैं पूरी तरह से सीख चुका हूं, तो आई एम नॉट एग्री विद हिम, बिकॉज कोई भी इंसान पूरी तरह से नहीं सीख पाता। वी आर इन द क्यू ऑलवेज। हम हमेशा सीखने की कतार में लगे होते हैं दोस्तों। और ये सीखने की हैबिट जो इंसान अपने अंदर इंडल्ज कर लेता है, परसीव कर लेता है, उसको अपना लेता है, नोबडी कैन नॉट स्टॉप हिज और हर सक्सेस थ्रू आउट द लाइफ। उस इंसान की प्रगति को, उस इंसान के एम को, उस इंसान की ऊंचाइयों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सो दैट्स द वे। व्हाट आई वांट एवरी टॉप टाइमर, जो मेरे परिवार का हर सदस्य है, he need to understand the value of this morning time. He need to understand the value of concept, value of discussions we are having in the morning time. हम सुबह जो भी डिस्कशन करते हैं दोस्तों, इसका एक एक वर्ड आपको काम आने वाला है, that is for sure. And I can guarantee you, मैं आप लोगों को, आपके परिवार का सदस्य होते हुए, मैं अपने परिवार के हर सदस्य को ये गारंटी देता हूं, इफ यू कंटिन्यू टू अटेंड दिस सेशन सिंसियरली, जुडिशियसली, डेडिकेटली, अगर आप सच्चे दिल से इन सेशंस को अटेंड करते हो, इन सेशंस में जो चीजें आपको बताई जाती हैं उनको आप सीखने की कोशिश करते हो, तो आप जिंदगी में कहीं भी रहिए दोस्तों, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहिए, नोबडी कैन नॉट फेल यू, nobody cannot stop your success. तो ये मैं चाहता हूं कि मेरे टॉप टाइम का परिवार का हर सदस्य अपने आप में एक लीडर हो, अपने आप में एक पूरा कंप्लीट लीडर हो, अ डिसिप्लिन्ड लीडर हो, अ डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बीइंग हो। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर, बिकॉज वी आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी। हम समाज को सर्व करने वाले हैं। और सर्व करने वाले जब तक खुद में कंप्लीट नहीं होते, तब तक वो किसी को भी सर्व करने लायक नहीं बन पाते। सो दोस्तों, बी रेडी टू कंप्लीट योरसेल्फ, बी रेडी टू एजुकेट योरसेल्फ, एंड बी रेडी टू विन इन योर लाइफ। सो टुडे, जैसा कि आप लोगों को ये बताया गया है मैसेज के थ्रू,
we are going to have a discussion about our new product which have been added in our Nutrilon category, that is called basically Resveratrol Plus. अब इस प्रोडक्ट के आने से पहले why we needed this product to be launched, क्यों हमारे परिवार ने ये सोचा कि इस उत्पाद को हमें सोसाइटी के लिए, समाज के लिए लेके आना चाहिए, व्हाट वाज द नीड बिहाइंड इट, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, क्या सोच थी इसके पीछे। क्योंकि हर चीज जब तक किसी सोच को डेवलप नहीं करते दोस्तों, तब तक हम किसी चीज को पा नहीं सकते। और इसके अंदर इस उत्पाद को लाने के लिए हमारे टॉप टाइम परिवार के R&D डिपार्टमेंट ने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, व्हाई डिड दे डिसाइडेड कि व्हाई वी नीड इट, क्यों जरूरत है हमें ऐसे उत्पाद की, क्या ये उत्पाद हमारी जिंदगी के अंदर चेंजेस ला सकता है। एंड इस उत्पाद को लेते हुए, हम खुद प्रयोग करते हुए या दूसरे लोगों को प्रयोग करवाते हुए कैसे उनकी जिंदगी को स्वस्थ और हैप्पीनेस में बदल सकते हैं। सो दोस्तों, आज इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने परिवार की सभी महिला सदस्यों को, जितनी भी महिलाएं हैं हमारे हमारे परिवार से जुड़ी हुई, आई विश एंड मैं उनको बधाई देता हूँ आज विमेंस डे के ऊपर, इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर। क्योंकि महिलाएं दोस्तों अगर बात करें हम, दे आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ आवर लाइफ। वी कैन नॉट इवन जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट फीमेल्स इन आवर लाइफ। क्योंकि हर रिश्ते की जो गांठ होती है, हर रिश्ते की जो शुरुआत होती है, वो माँ से लेके, बहन से लेके, बीबी से लेके, हर रिश्ते की शुरुआत महिला से जुड़ी होती है। सो hats off to all the women of the world to educate the family, because एक महिला का आगे बढ़ने का मतलब होता है दोस्तों पूरी जनरेशंस का आगे बढ़ना। सो वी शुड सैल्यूट, वी शुड रिस्पेक्ट आवर फीमेल्स इन आवर फैमिली, always in our life. So happy women's day to all the females of top time family. So दोस्तों, आज हम इस पे बात करने वाले हैं, जो हमारा अभी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे। तो उस प्रोडक्ट पे जाने से पहले फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज सब लोगों को पहुंच रही है? आर यू लिसनिंग मी? क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि दे आर नॉट गेटिंग माई वॉइस क्लियर। प्लीज गर्दन हिला के बता दीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर किसी को मेरी आवाज में कोई इशू आ रहा है या नहीं सुन पा रही है, तो कहीं ना कहीं शायद उन्हीं के सेट में कोई इशू है या कनेक्टिविटी में इशू है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग माई वॉइस क्लियर। सो दोस्तों, हम अब इस प्रोडक्ट पे बात करने से पहले हम इसके बेस को जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हम जो हेल्थ मीन्स या हेल्दी लाइफ या स्वस्थ रहना, ये सब चीजें जो वर्ड यूज करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? हेल्दी का मतलब क्या होता है? हेल्थ होता है दोस्तों स्वास्थ्य, निरोगी रहना, अपने शरीर के संपूर्ण ऑर्गन्स को, अपने पूरे शरीर को, मैंने आपको बताया था दोस्तों, शरीर हमारा किससे बनता है? सबसे जो सूक्ष्म इकाई होती है वो सेल्स होते हैं। सेल्स इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू इकट्ठे मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। सो दीज 4 स्टेप्स, सबसे पहले सेल्स होते हैं, फिर टिश्यू होते हैं, फिर ऑर्गन होते हैं, फिर बॉडी होती है। सो दोस्तों, इस तरह से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है, और हमारे शरीर के निर्माण के अंदर सभी ऑर्गन्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। किसी भी एक ऑर्गन का रोगी हो जाना या डिजीज्ड हो जाना हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग को पैदा कर देता है। सो जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स के हेल्दी होने की। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, दीज आर द हैप्पीएस्ट ऑर्गन्स ऑफ आवर लाइफ। किस ढंग से दोस्तों? ये आप देख सकते हैं, इस पे मैं दिखा देता हूं। लाइक किडनी, ब्लैडर, ब्रेन, लंग्स, स्टमक, हार्ट, लीवर। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सो जब तक ये सारे ऑर्गन्स हमारे हैप्पी नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, डेफिनेटली वी कैन नॉट बी अ हेल्दी पर्सन, वी कैन नॉट बी अ स्वस्थ इंसान।
तो स्वस्थ रहने का मतलब होता है दोस्तों ईच एंड एवरी ऑर्गन का हमने केयर करना है, ख्याल रखना है। हमारे शरीर के हर प्रमुख अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है। जब ये सभी हेल्दी रहते हैं, सभी खुश रहते हैं, सभी स्वस्थ रहते हैं, ओनली देन वी कैन से वी आर अ हेल्दी पर्सन, वी आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। सो फ्रेंड्स, अब ऑर्गन्स की बात करने के बाद अगर हम देखें एग्जैक्टली इसी पूरे सिस्टम के अंदर आपने ब्रेन का पार्ट भी देखा। ब्रेन इज द सुपर मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ब्रेन ही है दोस्तों जो हमें बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। ब्रेन ही है जो हमें ताकत देता है चीजों को समझने की, चीजों को परखने की, चीजों को प्लान करने की और चीजों को मॉड्यूलेट करने की। That power comes from the brain, and brain is the real, आप कहते हैं ना हर चीज का कोई ना कोई सुपरवाइजर होता है, हर परिवार को चलाने वाला एक मुखिया होता है। डेफिनेटली हमारी बॉडी को चलाने वाला, जिसको आप कह सकते हैं कि सुपरवाइजर है, मैनेजर है, दैट इज द ब्रेन। Because brain is the only organ which a human being carries, जो हर इंसान के पास है और हर इंसान उसका प्रयोग करते हुए ही अपनी जिंदगी को एक खुशहाल, खुशनुमा और स्वस्थ लाइफ में बदल सकता है। सो ब्रेन के ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, बेसिकली जो फ्रंटल लोब है येलो कलर का, ये दरअसल जो 4 लोब्स दिखाए गए हैं इसके, इसी लोब्स में आप इसके कार्य प्रणाली को समझ पाएंगे। जो फ्रंटल लोब होता है दैट इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी, जिसको आप कहते हैं कि एग्जैक्टली पर्सन, जो एक इंसान होता है उसकी इमेज किससे बनती है, उसकी सोच से, उसके विचारों से, उसकी प्रेजेंटेशन से। सो दैट पार्ट, दैट येलो पार्ट टेक्स केयर ऑफ दैट सेगमेंट। इसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं, जो नीचे वाला दिया हुआ है दोस्तों। ये जो टेम्पोरल लोब है, ये थोड़ा सा पिंकिश शेड के अंदर, दैट कंटेन्स द मेमोरीज, दैट टेक्स केयर ऑफ द मेमोरी पार्ट। दिस टेम्पोरल लोब, दैट वाज द फ्रंटल लोब। ये जो येलो कलर का है ये फ्रंटल लोब होता है, ये टेम्पोरल लोब होता है। और उसके बाद ये एक छोटा सा पार्ट आता है, ये जो ब्रेन स्टेम होता है एग्जैक्टली। एंड इसके बाद ये जो डार्क चॉकलेट कलर का आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सेरिब्लम। What exactly cerebrum is for? It is for the balance, for the coordination, for the motor learning, to learn everything. किसी भी चीज को सीखने के लिए इस पार्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओसिपिटल लोब। ये विजन के लिए होता है दोस्तों, जो हमारे को देखने की ताकत देता है, दैट ग्रीन ग्रीन कलर सेगमेंट। एंड लास्ट इज द पेरिटल लोब। ये जो ब्लू कलर का होता है ये विजुअल फंक्शन, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, उसको समझ पाना, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, टू लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट। सो दैट पेरिटल लोब टेक्स केयर ऑफ दैट पार्ट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बताया दोस्तों कि यू मस्ट हैव अ लिटिल आइडिया इन द माइंड, जो हमारा ब्रेन होता है उसकी वर्किंग किस तरह से, क्योंकि पूरा ब्रेन एक ही काम नहीं करता। ब्रेन के अंदर ये जो लोब्स है 5 टाइप्स ऑफ, हर लोब का अपना काम होता है, हर पार्ट का अपना काम होता है, और हर पार्ट अपने काम के अंदर दक्ष होते हुए ही दिमाग की कार्य प्रणाली को समुचित रूप से चला सकता है। सो दैट इज द वे हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। ये इस तरह से हमारा दिमाग कुछ काम करता है दोस्तों, जिसके अंदर हमारी अलग अलग चीजें होती हैं। सो एग्जैक्टली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ब्रेन इज द सुपरवाइजर ऑफ द बॉडी, ब्रेन इज द मैनेजर ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन को हेल्दी रखना ही हमारे लिए सबसे मेजर एस्पेक्ट होता है, because brain decides how our life is going to be in result, how our life is going to happen, how our life is being healthy or unhealthy। और सबसे बड़ी बात है, ब्रेन को समझते हुए हमें ये समझना जरूरी है कि ब्रेन के लिए अच्छी चीजें क्या है, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर ब्रेन, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ योर माइंड। सो टाइप्स ऑफ फूड एंड
एग्जाम्पल्स लाइक ये कुछ चीजें होती हैं खान पान में, अगर हम इसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के रखते हैं दोस्तों, तो वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। लाइक उसमें क्या क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं दोस्तों, लीफी ग्रीन कंस्ट्रक्टिव वेजिटेबल्स। क्यों हमारे परिवार वाले बचपन से हमें कहते हैं हरी सब्जियां खानी चाहिए? there is a scientific concept behind it, because most of the nutritional part which our body requires, वो कहाँ से हमें मिलता है? वो मिलता है दोस्तों हमें ग्रीन वेजिटेबल से। सो ग्रीन वेजिटेबल्स का हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इट टेक्स केयर ऑफ द ब्रेन एज वेल। ये हमारे दिमाग के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सबसे बेहतरीन रोल निभाती हैं। फ्रूट्स, बेरीज होते हैं, रेजिन्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं। बेरीज दोस्तों कई प्रकार के छोटे-छोटे फल, बेर होते हैं। तो ये छोटे-छोटे जो फल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं हमारे ब्रेन के लिए। तो इन बेरीज से हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हमारे दिमाग को पोषण के रूप में चाहिए होती हैं। रेज़िन से, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल भी दोस्तों हमारे दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, हमारे दिमाग की हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। हर्ब्स के अंदर रोज़मेरी होता है, पार्सले होता है, थाइम होता है, टर्मरिक होता है, हल्दी होती है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिल पाती। ये सारी चीज़ें हमारे घर में, हमारी किचन में, हमारे आस-पास ही हमें मिलती हैं दोस्तों, जो हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। नट्स एंड सीड्स, क्या-क्या, कौन-कौन से नट्स होते हैं? वॉलनट्स होते हैं दोस्तों, अखरोट कहा जाता है। अब देखिए अखरोट की बात आई। जब आप अखरोट को तोड़ते हैं तो अंदर से जब अखरोट निकलता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे उसके भी 4 लोब्स बने होते हैं फ्रेंड्स। सेंटर में 1 लोब 5वां होता है, तो वो भी 5 लोब। इट इज़ वेरी मच आइडेंटिकल टू द शेप ऑफ आवर ब्रेन। अखरोट की इंटरनल शेप बिल्कुल हमारे ब्रेन जैसी होती है। सो दिस इज़ द इंडिकेशन, दिस इज़ द साइन दैट वॉलनट इज़ वेरी गुड न्यूट्रिशनल फूड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ। वॉलनट के बाद पीनट होता है दोस्तों, आलमंड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, ये सब मिलके हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखते हैं। बेवरेजेस में टी एंड कॉफी, डेफिनिटली जो चाय का और कॉफी का स्थान है, वो भी हमारे दिमाग की नसों को नियंत्रित करने में मदद करती है। पर पर चाय और कॉफी को दोस्तों लेने का ढंग पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाय और कॉफी हमने यहाँ लिख दिया तो आप दिन में 20-20 कप चाय पीना शुरू कर देंगे और आप बोलेंगे कि सर हमारा दिमाग तो बढ़ नहीं रहा है, हमारी मेमोरी तो बढ़ नहीं रही है। सो नॉट इन दैट वे। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, जब भी हम चाय या कॉफी लेते हैं, इट बेसिकली ट्रिगर्स, ये एक ट्रिगर करती है हमारे दिमाग की नसों को कि हमारे दिमाग की नसें और ज़्यादा कंसंट्रेट होने लगती हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो और ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं। पर हमें क्या याद रखना है, हमें कभी भी चाय या कॉफ़ी पीनी है, वी शुड टेक इट आइदर इन ग्रीन टी और ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी। दूध का इस्तेमाल उसमें मत कीजिए, डेफिनिटली इट विल गोइंग टू हेल्प योर कंप्लीट बॉडी। ये आपकी कंप्लीट एक्टिविटीज को टेक केयर करने में बहुत मदद करती है। फर्मेंटेड फूड्स में, फर्मेंटेड फूड होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, किमची का फिर टेम्फ, इसमें आप फर्मेंटेड फूड में अगर जाओ तो आप दही को भी ले सकते हैं, कर्ड को भी ले सकते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर हम खाते हुए अपने खान पान में लगातार जोड़े रखें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट अवर ब्रेन as far as its nutritional deficiency is concerned। जब तक पोषक तत्वों की बात आएगी दिमाग के लिए, तो इन सब चीजों को लेते हुए हम अपने दिमाग को कंप्लीट भरपूर पोषण दे सकते हैं फ्रेंड्स। अभी हम आगे थोड़ा-सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं एग्ज़ैक्टली। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रेन हेल्थ, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को, जो हमारे ब्रेन हेल्थ को कहीं भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं दोस्तों, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। लाइक फर्स्ट आर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। मैं हमेशा बात करता हूँ आपके साथ टॉक्सिन्स की, कि हम खाना खाएँ तो टॉक्सिन्स जाएँगे हमारी बॉडी में, पानी पिएँ तो टॉक्सिन जाएँगे, हम साँस लें तो टॉक्सिन्स जाएँगे, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। हम एक पूरी तरह से
पोल्यूटेड क्या होता है? जिसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका हो। हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। उसमें बहुत ज्यादा कीटाणु और जीवाणु आ चुके हैं जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कहाँ एक्ट करती हैं? इन्हीं चीजों को हमें समझना जरूरी है कि इन चीजों की वजह से भी हमारे ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट पहुंचता है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन से। दूसरा आप देख रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों, हमारी डाइट एंड न्यूट्रिशनल पार्ट। डेफिनेटली दैट इज द बिगेस्ट पार्ट, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि दोस्तों अगर मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है, फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पे बात करें, अगर मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है फ्रेंड्स, और मैं कैल्शियम की डाइट नहीं लूंगा, तो क्या होने वाला है? नोबडी कैन नॉट कंप्लीट दैट। जो कमी है मेरी बॉडी में कैल्शियम की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर हमारे न्यूट्रिशनल पार्ट की, वो डेफिशिएंसी अगर हमारी पूरी नहीं होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन हेल्थ उससे अफेक्ट होगी। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है कि हमारी ब्रेन हेल्थ को बनाए रखने में हमारे डाइट एंड न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल होता है। उसके बाद एजुकेशन से हमारी ब्रेन हेल्थ इफेक्ट होती है, सोशलाइजेशन समाज से होती है, ऑक्यूपेशन हमारे किस तरह का ऑक्यूपेशन हम लेके बैठे हैं उससे होती है, एक्सरसाइज, हम ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को कंट्रोल एक्टिवेट करके रखते हैं या नहीं रखते, उससे होती है, मेंटल स्टिमुलेशन से होती है, जनरल हेल्थ हमारी कैसी रहती है उससे होता है, मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स, दैट इज द वर्ड ऑल्सो। हम कई तरह की दवाएं लेते हैं जिनका साइड इफेक्ट हमारी ब्रेन हेल्थ पे पड़ता है। हमें वो भी समझना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई मेडिकेशन ऐसी तो हम नहीं ले रहे कि जिसका साइड इफेक्ट मेरे ब्रेन हेल्थ पे पड़ रहा हो, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर ब्रेन एंटायरली। सो ये चीजें हैं दोस्तों जिनको आप ये समझ के चलिए कि इनका कहीं ना कहीं अफेक्ट आपके ब्रेन हेल्थ पे बना रहता है। पर इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है, दैट पार्ट इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। हमें टेक केयर करना है किस चीज को? हमें टेक केयर करना है डाइट और न्यूट्रिशनल पार्ट को, कि कोई ऐसा पोषण तो नहीं हम लैक कर रहे, कोई ऐसा डेफिशिएंसी तो नहीं एज फार एज पोषण इज कंसर्न, जो हम अपने दिमाग के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नहीं ले पा रहे। सो दैट एग्जैक्टली वी आर फोकस्ड ऑन। उसी पार्ट के ऊपर आज हमारा जो ये सेशन रहने वाला है, द लैकिंग ऑफ बेसिकली द न्यूट्रिशनल पार्ट। सो अब न्यूट्रिशनल पार्ट की बात करें, जहां तक हम दिमाग के न्यूट्रिशन की, तो दोस्तों उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट का हमने नाम रखा है रेस्वेराट्रोल। तो रेस्वेराट्रोल रखने के पीछे रीजन क्या है दोस्तों? अगर आप गूगल पे जाके भी रेस्वेराट्रोल को टाइप करते हैं, सो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ रिसर्चेस, नंबर ऑफ थ्योरीज ऑन दैट। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? जब भी हम ब्रेन हेल्थ की बात करें, तो कहीं ना कहीं ब्रेन हेल्थ के लिए रेस्वेराट्रोल और ओमेगा फैटी एसिड्स जो होते हैं, इन दोनों का सबसे बेहतरीन रोल होता है हमारे दिमाग के न्यूट्रिशन को बनाए रखने के पीछे। दैट्स वाई जब भी मैं आपसे टॉप ओमेगा की भी बात करता हूं, आई ऑलवेज यूज टू एम्फेसाइज ऑन कि हमारे टॉप ओमेगा में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 होते हैं। 4 तरह के ओमेगा के साथ वो हमारे शरीर के अंदर मसल्स को, हड्डियों को, लीवर को, किडनी को, और सबसे बड़ी बात ब्रेन को, वो हमारे सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे भी आप वही चीज देख रहे हैं दोस्तों कि हमारी ब्रेन हेल्थ को बनाए रखने के लिए रेस्वेराट्रोल और फैटी एसिड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स का सबसे बेहतरीन रोल होता है। दोज आर बेस्ट रिसर्च इंग्रेडिएंट्स नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है दोस्तों मानसिक स्थिति, मानसिक इम्बैलेंस होना। तो जो कॉग्निशन होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, हमारा मानसिक संतुलन होता है, उसको बनाए रखने में ओमेगा फैटी एसिड्स और रेस्वेराट्रोल का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड न्यूरोलॉजिकल लॉन्जिविटी, और मानसिक रूप से बहुत लंबे समय तक। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, गांव में बुजुर्ग लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो 90, 95, 100 साल तक भी अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं।
क्यों हमारे दिमाग में उस समय नहीं आता कि इसके पास ऐसी क्या चीज है जो हम नहीं कर पा रहे? वो कैसे अपने दिमाग को इतना संतुलित रखने में कामयाब हुआ? वो इतने लंबे समय तक अपने ब्रेन के स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैसे कामयाब हुआ? क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं उसकी डाइट के अंदर वो चीज होती है जो उसके ब्रेन का पोषण पूरा करती है, जो उसके दिमाग का पूरा पोषण देती है। आजकल हमारे पास क्या है? what we are giving to our body, what we are eating on daily basis। अगर हम अपनी बात करें तो दोस्तों शायद हमें ये सोच के बड़ा अपने आप पे, मैं कहता हूँ, शर्मिंदगी भी होनी चाहिए। हम जितना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, जितना हम अपने आप को एजुकेटेड मान रहे हैं, और उतने ही हमारे एक्शंस अनएजुकेटेड की तरह होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली आज से 25-30 साल 40 साल पहले जब लोग कम पढ़े लिखे होते थे, वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे। उनकी जीवन शैली एक बिल्कुल अनुशासित वे में होती थी। उनको अपने उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, सब चीज़ों का पता होता था। दे बिहेव इन दैट काइंड ऑफ टाइम टेबल्ड लाइफ। पर आज क्या हो रहा है दोस्तों? हम मॉडर्न होते जा रहे हैं या हम जानवर से भी नीचे वाली स्थिति में आते जा रहे हैं? काम करना अच्छी बात है। एमफुल काम करना, अपने भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों उस भविष्य के निर्माण को करने के लिए जिस शरीर को आप 24 घंटे भगाना चाह रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू आर टेकिंग केयर ऑफ? आप उस शरीर के रख रखाव को कितना समय दे पा रहे हैं? कितना आप इतना अपने आप को समझा पाते हैं कि मेरे शरीर के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है? किस किस इंसान ने अपने लिए डाइट चार्ट को मेंटेन किया हुआ है? कौन-कौन सा इंसान अपने शरीर के परफेक्ट टेस्ट हर 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में करवाता है कि मेरे शरीर के सभी ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो मोर देन 1% सर। तो बाकी के 99% लोग इसीलिए तो बीमार रहते हैं दोस्तों। बिकॉज़ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हम चाहते ही नहीं। जब तक हम बीमार नहीं होते तब तक हम अपने शरीर को चेक भी करवाना नहीं चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये हमारे बीमार होने का सबसे बड़ा कारण होता है। सो दोस्तों हम वापसी अपने टॉपिक पे आते हैं। रेस्वेराट्रोल इज अ पॉलीफेनोइक कंपाउंड नेचुरली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा रेस्वेराट्रोल? पीनट्स के अंदर। दोस्तों मूंगफली बहुत सस्ता और बहुत बेहतरीन नट्स कहा जाता है। गरीब लोगों का बादाम कहा जाता है उसे, क्योंकि हर इंसान तो बादाम और हर इंसान ड्राई फ्रूट जो बहुत महंगे होते हैं उनको लेके नहीं डेली लेवल पे अपने परिवार को दे सकता। बट पीनट्स इज द इजीली अवेलेबल, इज द मोस्ट चीप एंड मोस्ट बेनिफिशियल। बेसिकली ब्रेन के लिए जो हमें कंपाउंड चाहिए होता है वो पीनट्स में मिलता है, ग्रेप्स में मिलता है, रेड वाइन के अंदर मिलता है, एंड सम बेरीज और छोटे छोटे फलों के अंदर मिलता है। इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। आजकल ग्रेप्स का सीजन है। यू कैन फाइंड ब्लैक ग्रेप्स ऑल द वे। काले अंगूर आपको कहीं भी मिल सकते हैं, वेरी इजीली अवेलेबल। उन्हीं से वाइन बनती है, उसी में सबसे ज्यादा रेस्वेराट्रोल होता है। सो रेस्वेराट्रोल इज नेचर्स गिफ्ट फॉर लॉन्जिविटी एंड फॉर लिविंग अ हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ। रेस्वेराट्रोल लंबा स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक बेहतरीन तत्व है, बेहतरीन पोषक तत्व है। Years of research shows that resveratrol is the secret ingredient that kept several Japanese living gracefully over a century। दोस्तों आपने अगर देखना है तो जापान के बारे में पढ़ के देखिए। जापान के लोग 120 साल तक, 125 साल तक भी जी लेते हैं और स्वस्थ जिंदगी जी लेते हैं। उनके पीछे कारण होता है उनका डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ, उनका न्यूट्रिटिव टाइम टेबल, उनका न्यूट्रिशन को समझना, अपने शरीर के प्रति पूर्णतया सचेत रहना और एक लंबी हेल्दी और खुशहाल जीवन जीना। और इसके पीछे रेस्वेराट्रोल का सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्वेराट्रोल टुडे। तो इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों। बेसिकली सो resveratrol, Delta Stop-Time has proudly launched a revolutionary product in the category of Nutrilong by the name Resveratrol Plus।
इन सब चीजों को देखते हुए, इन रिसर्चेस को देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारे डेल्टा स्टॉप टाइम परिवार ने फाइनली हमारे हाथ में रेस्वेराट्रोल प्लस नाम का एक ऐसा हथियार दिया है दोस्तों, जिसके बारे में प्रॉपर ज्ञान लोगों को देते हुए, प्रॉपर बताते हुए हम उनको लंबा स्वस्थ जीवन जीने का एक बढ़िया साधन, बढ़िया संसाधन, बढ़िया रास्ता और बढ़िया सोच दे सकते हैं। रिचार्ज योर ब्रेन विद इन आवर्स। दोस्तों, इसको लेने के बाद कुछ ही घंटों में यू विल फाइंड एक फ्रेशनेस आएगी आपके दिमाग में। यू कैन इजीली कंसंट्रेट, आप बहुत इजीली फोकस कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपने दिमाग का प्रयोग कर पाएंगे एंड मेंटेन न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, और अपने मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर पाएंगे फॉर लॉन्जिविटी, लंबे समय तक, विद न्यूट्रीलॉन्ग रेस्वेराट्रोल प्लस टैबलेट्स। तो ये हमने उन गोलियों का हमारे बेसिकली जो टॉप टाइम परिवार के हमारे आर&डी हेड हैं, हमारे डॉक्टर आसिम मौर्या जी, उनके अथक प्रयासों से, उनके अथक मेहनत से, पूरी टीम की मेहनत से आज हम इस पोजीशन पे आ पाए कि उन्होंने हमें एक ऐसा उत्पाद दिया जिसके सहारे हम लोगों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। सो दोस्तों, दैट इज द वंडरफुल प्रोडक्ट गिवन बाय द टॉप टाइम फैमिली टू द सोसाइटी नाउ। सो व्हाट एग्जैक्टली रेस्वेराट्रोल प्लस टैबलेट, क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें ये जानना जरूरी है। कंपोजिशन क्या होती है, किन चीजों की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या क्या डाला गया है। Exactly 300 mg of trans resveratrol in micronized form dried from herb Japanese knotweed। एक जापानी जड़ी बूटी होती है दोस्तों जिसको नॉटवीड कहा जाता है, उसी के अंदर जो ट्रांस रेस्वेराट्रोल होता है ये सबसे माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में होता है, जिसका हमने 300 mg का प्रयोग किया है। और आप दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे 300 mg जो होता है ट्रांस रेस्वेराट्रोल, ये पता है कितनी ताकत रखता है? ये ताकत रखता है दोस्तों 300 कप रेड ग्रेप्स के बराबर। 300 कप्स, 300 कप जो डार्क ग्रेप्स हैं, हमारे रेड ग्रेप्स होते हैं, उनके बराबर की ताकत इसमें 300 mg ट्रांस रेस्वेराट्रोल में होती है। 100 mg इसमें हमने क्वर्सेटिन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं, उसमें हमने से 100 mg क्वर्सेटिन लिया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 25 एप्पल्स। 25 सेब के बराबर की ताकत होती है दोस्तों उसमें। अब इन चीजों को देखते हुए कितना हमें ये लगता है कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? क्या जो ये हम बता रहे हैं कि ये गोली में हमने इतनी ताकत डाली है, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल फ्रेंड्स। We have proved it. We are not just using these words in front of you. खाली ये शब्दों को बोलने की बात नहीं है। हमारे परिवार द्वारा बनाया गया हर उत्पाद कंप्लीटली 100% क्लिनिकली ट्रायल्ड, क्लिनिकली रिसर्च्ड होता है दोस्तों। ये जो आपके सामने रखी गई हैं चीजें, इनके पीछे पूरा अनुसंधान किया जाता है, पूरी रिसर्च की जाती है। ओनली देन वी कैन क्लेम दैट आवर प्रोडक्ट इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। क्यों मैं बार बार कहता हूं कि हम अपने प्रोडक्ट को किसी के भी कंपैरिजन में नहीं खड़ा करते, बिकॉज वी आर प्योरली अनकंपैरेटेबल। कंपैरिजन किनसे किया जाता है दोस्तों? जो सच्ची और सही चीजों को बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर पाए, एंड दैट इज फॉर our top time family is always known in the society। सो दोस्तों 100 mg ऑफ क्योरसेटिन इसमें सिट्रस फ्रूट से लेके डाला गया है। 100 mg ऑफ गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट कंटेन्स पॉलीसैकेराइड्स एज प्रीबायोटिक्स इक्विवेलेंट 250 mg ऑफ स्वीट पोटैटो, यानी कि जो जिसको आप शकरकंदी कहते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू टेक दैट। जब भी हमारा ये सीजन आता है, आलू शेप की होती है वो, थोड़े से लंबे शेप के अंदर, तो उसको शकरकंदी कहा जाता है, स्वीट पोटैटो कहा जाता है। तो इसके अंदर जो हमने गोजी बेरीज का एक्सट्रैक्ट लिया है, वो कितना ताकत रखता है? जितना 250 mg, 250 ग्राम, 250 ग्राम स्वीट पोटैटो में ताकत होती है। द फॉर्मूला इज फर्दर एनरिच्ड विद, यहीं पे हमारा फॉर्मूला खत्म नहीं होता, उसके बाद भी हमने कुछ इसमें ट्रेस मिनरल्स को ऐड किया। मिनरल्स, खनिज, जो हमारे शरीर को किसी भी खाने में नहीं मिल पाते। और आज तो सबसे बड़ी जो दौड़ लगी हुई है, कई कंपनियां लोगों को आज इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं कि वी आर एडिंग मिनरल्स, बट nobody cannot, publish it on the physical ground
किसी के पास कोई रिपोर्ट नहीं होता, बट वी हैव द स्पेसिफिक रिपोर्ट्स दैट वी आर गोइंग टू ऐड सम इम्पोर्टेंट ट्रेसिंग मिनरल्स इन दैट। फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, 50 ग्राम ईच, वो हमने इसके अंदर प्रयोग किया है। दैट्स it's not only resveratrol tablet, we have given the name resveratrol plus। प्लस हमने इसीलिए रखा क्योंकि we have added these all ingredients into it, so this is a complete combination to take care of our brain, to take care of our longevity, to take care of our complete organs। कैसे दोस्तों हम इसकी बात करते हैं कि ये हमारे पूरे organs को take care करता है। Now you can see on the screen Nutrilong resveratrol plus enforced with trans resveratrol, quercetin and goji berries। ये तीन चीजों को याद रखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दोस्तों। पहली चीज आती है ट्रांस रेस्वेराट्रोल, दूसरी आती है क्वरसेटिन एंड तीसरी आती है गोजी बेरीज। ये तीन चीजों के अटूट कॉम्बिनेशन से, इन तीन चीजों के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से बनाया गया ये अद्भुत योग है। रेस्वेराट्रोल स्टिमुलेट्स लॉन्जिविटी। रेस्वेराट्रोल करता क्या है? ये लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, लंबा जीवन जीने की ताकत देता है। कैसे देगा? क्योंकि ये वर्क्स करता है किस पे? जीन्स पे, जेनेटिक फॉर्मेशन पे। एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जब तक हमारा जेनेटिक फॉर्मेशन साउंड नहीं होगा, जब तक हमारे जीन्स पूरी तरह से हेल्दी नहीं होंगे, वी कैन नॉट लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसीलिए इसके अंदर ये जेनेटिक फॉर्मेशन पे काम करता है। दैट्स व्हाई इट प्रोमोट्स न्यूरोलॉजिकल लॉन्जिविटी। ये मानसिक रूप से हमें लंबे समय तक सुदृढ़ और अच्छी खुशहाल जीवन देने में कामयाब रहता है। क्वरसेटिन प्रोवाइड्स अ सिनर्जिज्म टू रेस्वेराट्रोल। क्वरसेटिन क्या करती है? ये रेस्वेराट्रोल की ताकत को और ज्यादा बढ़ा देती है। कई बार कहते हैं ना, एक चीज दूसरे को कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो क्वरसेटिन हमेशा रेस्वेराट्रोल के साथ ऐड होके एक से एक मिलके 11 का रोल अदा करते हैं। ये उसकी पावर को बढ़ाते हुए शरीर के बाकी के ऑर्गन्स के कंप्लीट पोषण के लिए उसको ताकतवर बनाता है। सो दोस्तों, पॉलीसैकेराइड्स फ्रॉम गोजी बेरीज क्या करते हैं? रिड्यूसेस डीजनरेटिव चेंजेस। डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं दोस्तों सेलुलर डीजनरेशन, शरीर के अंदर कोशिकाओं का संक्रमित होना, कोशिकाओं का डैमेज होना, कोशिकाओं में डीएनए का डैमेज होना। यही चीजें होती हैं दोस्तों जो सेलुलर फॉर्मेशन को बाधित करती हैं। और जब तक हमारी कोशिकाएं बनने की विधि, कोशिकाएं बनने की प्रणाली समुचित रूप से, सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से नहीं चलती, तब तक हम पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो सकते। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रेस्वेराट्रोल प्लस टैबलेट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट जो हमने इसके अंदर दिया है दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। इट कंटेन्स ट्रांस रेस्वेराट्रोल फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। तो बेसिकली ट्रांस रेस्वेराट्रोल क्या करता है दोस्तों? जो भी आप खा रहे हैं, जितना भी पोषण आप ले रहे हैं, उस पोषण की बायोअवेलेबिलिटी, इजीली उसको आप डाइजेस्ट कर पाए, इजीली उन सारी प्रॉपर्टीज को गेन कर पाए, इसमें हेल्प करता है। एनहांसिंग द सिनर्जेटिक इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। ये हमारे दिमाग की कोशिकाओं की जो कोशिकाएं होती है हमारे दिमाग की, जिनको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, तो ये न्यूरॉन्स को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट नहीं होने देता, न्यूरॉन्स को एक्टिव करके रखता है, रिजुवेनेट करके रखता है। प्रिवेंट्स डीएनए डैमेज। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि सेलुलर फॉर्मेशन के अंदर ये हेल्प करता है, तो ये डीएनए के डैमेज को रोकता है, डीएनए के हेल्थ को बनाए रखता है। टैबलेट इज फॉर्मुलेटेड विद पेटेंट माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी। टैबलेट को इस तरह से बनाया गया दोस्तों, एंड इम्यूनोमोड्यूलेटर एर्बिनोग्लैक्टिन इसके अंदर डाला है हमने, जो बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सबसे बेहतरीन रोल निभाता है फॉर कंप्लीट बायो अवेलेबिलिटी। शरीर के अंदर पूर्णतया डाइजेस्टिव सिस्टम को टेक कर करने के लिए, पाचन प्रणाली को टेक केयर करने के लिए। सो दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नेमली क्या क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे, मिनरल्स कौन कौन से ऐड होते हैं इसमें? फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये तीन तीन याद रखिए, पीएमपी। ये पीएमपी के नाम से आप याद रखते हैं। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम प्रोवाइड सपोर्टिव एक्शन फॉर सेलुलर रीजनरेशन। हमारी कोशिकाओं की जो बनने की प्रक्रिया होती है, उस प्रणाली को स्ट्रेंथ करते हैं ये तीनों मिलके। ये तीनों मिनरल्स बॉडी में इसीलिए रिक्वायर होते हैं दोस्तों। सो एट द बेसिकली लास्ट पोजीशन ऑन द स्लाइड, रिकमेंडेड डेली सप्लीमेंट। किनको ये रिकमेंड किया जा सकता है?
बेसिकली पीपल इन्वॉल्व इन माइंड रिलेटेड वर्क, जो लोग दिमागी तौर के कार्यों के अंदर ज्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। किसी का काम ऐसा होता है उसे सारा दिन दिमाग के ऊपर काफी भार देके अपने काम को करना पड़ता है, या जो लोग अकाउंट्स में डील करते हैं उन लोगों को, या जो लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हैं उन लोगों को ये बेहतरीन अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत सहायक है। फॉरगेटफुलनेस, क्लाउडीनेस एंड टायर्डनेस, जिन लोगों को भूलने की आदत होती है, कई बार हमें लगता है यार मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, आई एम लूजिंग माई मेमोरी, मैं बार बार भूलने लगा हूँ, हमेशा मानसिक थकान सी बनी रहती है, टायरिंग रहती है मुझे। उन लोगों के लिए डिलेड रिकॉल, इम्पेयर्ड मेमोरी एंड इनडिसिसिवनेस, बहुत देर तक याद करते हुए भी हमें चीजों को याद कर पाने में दिक्कत होती है, हम अपनी मेमोरी को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए बेहतरीन है। वुमेन ड्यूरिंग द पेरीमिनोपॉजल स्टेज, जो पेरीमिनोपॉजल यानी कि मीनोपॉज से पहले की स्थिति की वजह से स्ट्रेस होता है लेडीज के अंदर, ये उनके लिए उस पोजीशन में सबसे बेहतरीन पोषण देते हैं। एल्डरली पीपल विद लोअर फिजिकल एक्टिविटी, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एज्ड लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन उत्पाद है दोस्तों। यंग अडल्ट प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, या आज के नौजवानों के लिए ये बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज्यादा कंपटीशन के अंदर अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा तनाव दिमाग पे रखते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन जड़ी बूटी है। सपोर्ट्स में, एग्जाम्स में और रेगुलरली डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में हम इस चीज का प्रयोग करते हुए दोस्तों अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक हेल्दी और खुशहाल बना सकते हैं। आप स्क्रीन पे भी देखेंगे रेस्वेराट्रोल प्लस टैबलेट एंटी एजिंग एंड लॉन्जिविटी, एनहांसेस सेल फंक्शन, ये हमारी कोशिकाओं के फंक्शन को बढ़ाता है, बूस्ट एनर्जी लेवल, हमारे शरीर में ऊर्जा को बना के रखता है, वेट मैनेजमेंट, ये बॉडी में हमारी फैट का कलेक्शन नहीं होने देता, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, पाचन प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है, इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड माइंड, पूरी तरह से शरीर के सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हुए ये हमारी मानसिक क्रिया को स्थूलित होने से बचाता है। स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस, हमारी बढ़ती उम्र का हमारे शरीर पे प्रभाव कम दिखे, ये उस चीज को, इट इज इट हैज बीन अप्रूव्ड एज एन एंटी एजिंग सप्लीमेंट एज वेल, इसको एंटी एजिंग के रूप में भी बहुत अच्छे रूप में माना गया है रिसर्चेस के अंदर। सो दोस्तों, रेस्वेराट्रोल प्लस, ये हमारा जो मेन पेज है, बेसिकली न्यूट्रिशन फॉर लॉन्जिविटी, जो हमारा न्यूट्रीलोंग का एम है। सो रेस्वेराट्रोल प्लस इज ए पावरफुल हेल्दी एजिंग कॉम्प्लेक्स प्रमोटिंग मेमोरी एंड सेल रिपेयर, ये एक बहुत अच्छे ढंग से हमारी सेल्स को रिपेयर करने के लिए और हमारे शरीर को ताकत देने के लिए, इट इज अगेन अ वेरी गुड मोनोपोलिस्टिक यूनिक कॉम्बिनेशन गिवन बाय द टॉप टाइम फैमिली टू द सोसाइटी फ्रेंड्स। सो इस उत्पाद को लेते हुए दोस्तों मैं कहता हूं शायद आप लोग ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान को इसकी जरूरत नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच एवरीबडी नीड्स। हर इंसान मानसिक रूप से थका हुआ है, हर इंसान मानसिक रूप से अपने आप को एक कंजस्टेड वे में पाता है, हर इंसान अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर पाता है। सो फॉर द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इट ब्रिंग्स फ्रेशनेस एंड एजिलिटी टू ब्रेन। फॉर द स्किन रेडियंस, आपकी कोशिकाओं की ओज को, प्राकृतिक ओज को बनाए रखने के लिए, स्किन की चमक बनाए रखने के लिए, प्रिवेंट्स डीएनए डैमेज, आपके शरीर में डीएनए के डैमेज को रोकते हुए हेल्दी एजिंग, ये आपको लंबा जीवन जीने का एक कंप्लीट सूत्रधार है। So resveratrol plus, top time resveratrol plus is now given for the well established and well, happier life for the society. We can give to each and every person नियर बाय अस। पर उससे पहले मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप अपने ऊपर इस चीज को इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, अनटिल अनलेस हम खुद पे वो चेंजेस नहीं देखते, वी कैन नॉट से इवन टू वर्ड्स टू एनीबडी। मैं आपके सामने इतनी बात बोल पा रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको लेके देख चुका हूं, मैं इसको कंटिन्यू कर चुका हूं। सो दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, फ्रॉम ऑल ऑफ यू, फर्स्ट यू टेक इट योरसेल्फ। इसका प्रभाव देखिए, इसका इम्पैक्ट देखिए, इसकी फ्रूटफुलनेस देखिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू कन्वे टू द अदर्स, यू कैन टेल द रियल डिफरेंस व्हाट यू हैव सीन इन योरसेल्फ। तो दोस्तों मैं बार बार एंड में एक बात कहता हूं, पहले खुद आजमाइए।
खुद अपनाइए, तब लोगों को समझाइए और तब लोग आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी और आपको फॉलो भी करेंगे, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू लिव लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। हर इंसान का सपना होता है एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का। सो दोस्तों, दिस इज़ द टुडेज़ बेसिकली जो हमारा सेशन आज का रहा है। तो इस सेशन के बारे में आप सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी दूँगा, क्योंकि सब लोगों ने मिलके सुबह के सेशन को अटेंड किया एंड इट वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बेसिकली, क्योंकि ये नया उत्पाद है दोस्तों, इसके बारे में जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, खुद नहीं जानेंगे, वी वोंट बी एबल टू कन्विंस द अदर पीपल। सो थैंक यू वेरी मच टू बी देयर इन द मॉर्निंग सेशन। आगे मिलते हैं वेडनेसडे को नए प्रोडक्ट के साथ, एक नई सुबह के साथ दोस्तों। हैव अ वेरी गुड डे। जेट ऑफ टाइम टू ऑल ऑफ यू।